बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल तबाही के दहाने पे पहुँच गई थी। ऐसे में आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा की मुदाखलत काम कर गई। डॉलर बुलंदी की तरफ जाता हुआ ज़मीन बोझ होने लग पा और आज डॉलर कमो बेशतर 12 रुपये उसकी कीमत गिर गई। ये पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के लिए बेहतर साबित होगा। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के फैसले का पर पोस्टमार्टम हो गया। क्या किसी को गैर मुल्की करार देने का अख्तियार इलेक्शन कमीशन में है? नाज़रीन, जो अपोजिशन 8 साल से शोर डाल रही थी, फॉरेन फंडिंग नहीं ममनू फंडिंग निकली, जिसकी ना तो जमात पर किसी जमात पर पाबंदी लगाई जाती है, ना ही किसी शख्सियत को नाअहल किया जा सकता है। तमाम आईनी माहिरीन ने हकूमती लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और इसके बाद हुकूमत ने इमरान खान को दबाव में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ जाने का फैसला कर दिया। जो कि कहा जा रहा है कि इस केस में इमरान खान को नाअहल कराना दीवाने का ख्वाब होगा। ना तो इमरान खान की जमात पर पाबंदी लग सकती है। तफसीली फैसला पढ़ने के बाद हकायक सामने आ गए। इमरान खान की नाअहली दीवाने के ख्वाब के बाद एक और साजिश शुरू की, जिसको वीलॉग में बनाएंगे कि पंजाब और KPK में मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है। आज हुकूमत के आईनी माहिरीन सर जोड़कर बैठे और उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन का जो PTI के ममनू फंडिंग केस में आया है, उसमें तो ना खुद एतराफ़ कर लिया आईनी माहिरीन ने, ना तो उनकी जमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है और ना ही इमरान खान को इस पे सादको अमीन कह दे दिए कि वो करार नहीं है। क्योंकि ये असल वजह ये है कि फॉरेन फंडिंग ये है किसी मुल्क में ऐसा पैसा लाया जाए कि उसी मुल्क की खिलाफ साजिश करके दुश्मन मुल्क के साथ उसको नुकसान पहुँचाया जाए, जिसके बाद हकूमती रहनुमाओं सारे दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुल्तान राय की बड़के लगाने के अलावा कानूनी नुक्ता पेश नहीं कर सके जो इमरान खान की मुश्किल का सबब बन सके। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जिसे बड़ा जोर दिया जा रहा था, मरियम नवाज ने धमकी दी थी कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने अगर इमरान खान के केस का फॉरेन फंडिंग नहीं, जो ममनू फंडिंग और इसमें क्या है $10, $50, $100 कहते हैं कि सारी रात रोंदे रहे तो मोया कोई भी ना। अब 8 साल से ये शोर डाल रहे थे कि इमरान खान का करो, उसकी तफसीली रिपोर्ट आने के बाद इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कोई ऐसा नुक्ता नहीं कि तहरीके इंसाफ की जमात पर पाबंदी लगाई जा सके या इमरान खान के खिलाफ किया जा सके, जिसे वो बयाने हल्फी कहते थे। वो महज एक सर्टिफिकेट निकला। बयाने हल्फी और सर्टिफिकेट में इन्हें शायद फ़र्क ही नहीं पता। अब हिफत बटाने के लिए जब इन्हें आईनी माहिरीन ने हुकूमत से कहा कि आपका कुछ नहीं हो सकता, कहा जा रहा है कि हुकूमत अब सीधा सुप्रीम कोर्ट में रिट करेगी और कोशिश करेगी कि 7 रुकनी बेंच ये फैसला करे और जिसमें इमरान खान को नाअहल कराने के लिए या पाबंदी लगाने की कोशिश की जाएगी। बादिउल नज़र में ये एक नाकाम कोशिश और वक्त का ज़िया होगा। इत्तेहादियों की बगलें बजा रहे हैं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की जो किया है, आईनी माहिरीन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का ये काम ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद मान चुका है ये फॉरेन फंडिंग नहीं है और इसमें 15-15, $20 और कोई ऐसा नुक्ता नहीं आया कि खुदा ना खास्ता जो पैसा बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपनी एक जमात तरीके इंसाफ को डोनेशन पे तोड़ के चंदा पे तोड़ दिया था कि खुदा ना खास्ता उसका -1% भी मुल्की सलामती के खिलाफ कोई तस्वुर भी आया हो, एक लाइन भी आई हो, एक नुक्ता भी आया हो, एक भी लफ्ज़ लिखा हो। लिहाजा दिल के रमा आंसुओं में बह गए, हुकूमत साजिश करके भी तनहा रह गए। ममनू फंडिंग केस को नवाज शरीफ के कामे केस से जोड़ा जा रहा है। ये तो ऐसा है कि एक आदमी नमाज पढ़ के मस्जिद से निकला है और एक आदमी चोरी करके मस्जिद से निकला है, दोनों को एक बराबर लाया जाए। नाज़रीन, कहा जा रहा है जिसके लिए कल हुक्मरानी इत्तेहाद ने 12 से ज़्यादा 18 के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और आज भी PTI में 2 वुज़रा अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर चुके हैं।
नाज़रीन, लेकिन आइन और कानून को समझने वाले माहिरीन समझते हैं कि इमरान खान को नहल करना दीवाने का ख्वाब साबित होगा। नाज़रीन, क्योंकि नवाज शरीफ को नहल इसी वजह से नहीं था किया गया किसी, उससे पहले पनामा केस आया, एक JIT बनी जिसमें ISI, MI, IB, स्टेट बैंक, FBR समेत दर्जनों अफसरान ने तहकीकात की। पाकिस्तान और बैरून मुल्क इमरान खान के नवाज शरीफ के बारे में हक़ाइक़ इकट्ठा करेंगे। वो तमाम रिपोर्ट्स इकट्ठी करके 12-15 क्रेडिबल अफसरान की जिन किसी में एक भी उस वक्त नवाज शरीफ ने इतराज़ नहीं किया था, वो मुकम्मल तफसीलात 12-10 वालियम इकट्ठे करके, जो आज भी अगर 10वां वालियम खुटे तो नवाज शरीफ के लिए मुल्क में रहना नामुमकिन हो जाए, उसमें ऐसे ऐसे राज दफन है। उसके बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस उस वक़्त के मोहतरम साकिब निसार साहब ने उनको नहल किया था फॉर एवर के ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि उसमें उन्होंने ऐसा कामा रखा हुआ था वज़ीर आज़म पाकिस्तान के होते हुए कि अपने बाहर की फर्म से एक सैलरी लेते थे। नाज़रीन, वो खाली कामा एक कामा नहीं होता, उसका मतलब ये होता है अगर दुबई में मेरा कोई कामा है या आपका कोई कामा है तो दुबई में से आप अमेरिका, लंदन खरबों रुपए भेज रहे हैं तो पाकिस्तान उसकी डिटेल नहीं ले सकता। वो बेसिकली ये कामा कुछ लोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उस बुनियाद पर उस वक़्त की सुप्रीम कोर्ट ने JIT रिपोर्ट के बाद नवाज शरीफ को नहल किया था। लिहाजा इसका और इमरान खान का केस का कंपैरिजन करना अहमकाना बात है कि इमरान खान के बारे में पाकिस्तान का एक इलेक्शन कमीशन तहकीकात 8 साल से करता है, उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग भी उस पर फैसला नहीं करता, लेकिन उसी इलेक्शन कमीशन पर पूरी तरीके इंसाफ अदम एतमाद करती है, उसको तब्दील करने का मुतालबा करती है, उसके इस्तीफ़ा देने का मुतालबा करती है, और ऐसी एविडेंस पेश करती है कि चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर राजा मुस्लिम लीग नून के ज़ाती मुलाजम हैं। उसके बरक्स जो नवाज शरीफ को नहल किया गया था, पाकिस्तान के टॉप अफसरान, अच्छी शोहरत के अफसरान, अहम अदारों के एक JIT बनी। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क लातदाद 10 वालियम इकट्ठे किए, जिसका आज तक 10 वालियम नहीं खुला, और उसके बाद नवाज शरीफ को नहल किया गया था। तो लिहाजा इमरान खान की नाहली का ख्वाब देखने वाले अब मायूसी के आलम में मीडिया ट्रायल करने के लिए रोजाना दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। याद रखें कि मैं बार बार कह रहा हूं कि फॉरेन फंडिंग ये केस होता है कि कोई पार्टी बाहर से फंड लाए किसी कंपनी से और अपने मुल्क के खिलाफ खुदा ना खासा दुश्मनी करे। ऐसा शख्स तो वाजिबुल कत्ल है, उसकी जमात पर नहीं पाबंदी, उसको रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन भाई ये ममनू फंडिंग है कि मैं बाहर से पैसे आए, किसी ने $100 दे दिया, किसी ने $500 दे दिया, किसी ने $20 दे दिए, तो लिहाजा हुक्मरानों के प्रोपेगेंडे दम तोड़ गए जब तमाम हक़ाइक़ को तफसीली फैसला सामने आया। नाज़रीन, ममनू फंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा अगर तमाम सबूत आए तो सिर्फ काबिल एतराज़ फंड जिसके बारे में खदशा हो कि ये फंड तरीके से उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो फंड वापस लिया जा सकता है। सिर्फ फंड वापस जो चंद $1000 होगा, अरबों डॉलर नहीं है। इससे ज़्यादा इस पर कोई कार्रवाई मुमकिन ही नहीं, चाहे जितनी मर्जी हुकूमत जोर लगा ले, कोई एक कानूनी नुक्ता नहीं। लिहाजा इमरान खान की परेशानी ख़त्म और हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की परेशानी दूर शुरू हो चुकी है। क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी का फंड निकलता है, मौलाना फजल रहमान का निकलता है, तो उनके पास तो मनी ट्रेल ही नहीं है। नाज़रीन, ये वाहिद जमात है। हमेशा पाकिस्तान कितने बदनसीब है हम लोग कि पाकिस्तान से, पाकिस्तान की अवाम का अरबों रुपए लूटने वाले हमारे हुक्मरान, चाहे वो शरीफ फैमिली हो या जरदारी फैमिली हो, अरबों रुपए ले जाके सिरे महल और मेफेयर फ्लैट खरीदते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से मनी ट्रेल ही नहीं है, लेकिन उनको बार बार हुकूमतें दे दी जाती हैं। और एक शख्स जो फॉरेन फंडिंग के जरिए एक अस्पताल बनाता है पाकिस्तान में, निमल यूनिवर्सिटी बनाता है, 3 अस्पताल बनाता है, बाहर से डोनेशन लेके 5 अरब से ज़्यादा हर साल जमा करता है, और उसकी पार्टी के लिए कुछ पैसा लाते हैं तो वो जो
बैंक की ट्रेल से लाता है, कानूनी तरीका अपनाता है, बजाय इसे मनी लॉन्ड्रिंग से पैसे लाने के लिए उसको सजा देने की करते हैं। और जो खरबों रुपए पाकिस्तान की अवाम का पैसा लूट के सरकारी ओहदों पर बैठ के फ़ायदा उठा के ले जाते हैं, वो हुक्मरान बनने की ख्वाहिश करते हैं। सितम ज़रीफ़ी देखे कि बाहर से नशा इकट्ठा करके ला के हस्पताल और नेमल यूनिवर्सिटी चलाना जुर्म, लेकिन पाकिस्तान का जो ख़जाने के महावज होते हैं हुक्मरान, वो खरबों रुपए लूटते हैं और असम्बली में खड़े होकर कहते हैं जाओ मैं नहीं देता जवाब। मेफे फ्लाइट की आज तक आपने मनी ट्रेल देखी, सिरे महल की देखी, स्विस केस की देखी, अरबों रुपए देखी? तो लिहाजा ये पाकिस्तान अजीब है कि उन बैरून मुल्क से चंदा इकट्ठा करके लानक कर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लगाया जाए तो हराम। इनका हराम का कमाया पैसा हुआ जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए वो ले जाया जाए तो ये हुक्मरानी के दावेदार। तुम कत्ल करो कि करामत करो, यार कमाल है भाई, बेशर्मी की हद होती है कोई, वो भी क्रॉस कर गए हो। मैं हरगिज़ इमरान खान का स्पोक्समैन नहीं हूं, लेकिन उस शख्स ने अरबों रुपए के फंड करके 3 अस्पताल बनाए, शौकत खानम, निमल यूनिवर्सिटी बनाई, पीटी के लिए फंडिंग करती है। वो ये सारी फंडिंग मनी लॉन्डर जैसे पीपल्स पार्टी नून लीग पाकिस्तान से लेके जाती है, वो तो बाहर से लाया है, तो इनका जुर्म नहीं। तो लिहाजा आप खुद फैसला करें कि अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत का खौफ इमरान खान का मौजूदा हुक्मरान को आइन और कानून की परवाह किए बगैर भी सिर्फ इंतकाम और इमरान खान के खिलाफ गमो गुस्सा उसे नाहल कराने के लिए किस किस उचेत कंडे पे आ गए हैं, जो नाकाम होता हुआ नजर आता है। नाज़रीन, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानियों को गैर मुल्की करार दे दिया जो पाकिस्तान की दोहरी शहरियत रखते थे और पाकिस्तान में रहते थे, फंड देते थे, उन्होंने उसका कोई नाम समझा तो वो इल्ज़ाम लगा दिया। बुखलाहट का ये शिकार है कि यहाँ तक बदनीति है कि जो उन्होंने पहले फैसला दिया उसमें ये नहीं लिखा कि ये फैसला हुकूमत को भेजेंगे, वेबसाइट पे किया तो बदनीति। नून लीग के आईनी माहिरीन ने कहा अब हुकूमत को केस भेज दो। क्या ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को मिल गया है कि वो किसी भी पाकिस्तान को गैर मुल्की करार दे? दूसरी तरफ नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत आने के बाद इम्पोर्टेड पाकिस्तान की माशी सूरत हाल श्रीलंका के करीब जा रही थी। डॉलर 178 से 100-250 रुपये तक पहुंच गया। चंद रोज़ कबल आर्मी चीफ कमरजावेद बाजवा ने अमेरिका की अहम शख्सियत से टेलीफोन पर रब्ता किया और पाकिस्तान को तबाही के दहाने से बचाने के लिए गुजारिश की, जिसका असर ये हुआ कि अमेरिका ने IMF पर दबाव डाला और उन्हें कहा कि पाकिस्तान का जो किस्त है आपने वो जुलाई अगस्त के तीसरे वीक वापस जारी करे। जिसके बाद IMF ने कल बयान दिया कि पाकिस्तान ने तमाम एतराज़ात दूर कर दिए हैं, जिसकी वजह से आज इकट्ठा ही 13 रुपये कमो बेशतर डॉलर नीचे आ गया। उम्मीद की जा रही है ये डॉलर बहुत जल्द IMF की साथ मिलने के बाद UAE और सऊदी अरब के पैसे के बाद 200 रुपये से नीचे आ जाएगा, जिससे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल संभलेगी। ये 40 साल के तजर्बाकार लोगों की पे दर पे नाकामियाँ, मिफ्ता इस्माइल और मौजूदा हुकूमत की नाकामियाँ के बाद आखिर आर्मी चीफ को इंटरफेरेंस करनी पड़ी। कहा यह जा रहा है कि IMF समेत दीगर ममालिक कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत का किसी भी वक्त धड़म तख्ता हो सकता है, धड़म दूस हो सकता है, ये गिर सकती है। वो पाकिस्तान में मुस्तकिल आने वाली हुकूमत जिसके 5 साल यकीनी हो और जिसके साथ स्ट्रीट पावर हो उसको देंगे। तो ये की जा रही है कि जल्द इलेक्शन करवा के मुल्क को इस क्राइसिस से बचा कर पाकिस्तान की इकानमी में तबाही जो महंगाई का तूफान आया इसे रोका जाए। अकल का तकादा यही है कि जल्द इलेक्शन कराए जाएँ। कहा जा रहा है कि नवंबर से पहले कोई बहुत बड़ी तब्दीली करना चाहता है, लेकिन अवाम की ताकत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ होने वाली हर साजिश को नाकाम बना दिया और हुकूमतें सिर्फ मीडिया ट्रायल तक इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडे करने तक महदूद हो गई। उम्मीद की जाती है कि बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान खरबों रुपये और नून लीग की फॉरेन फंडिंग का भी फैसला करेगा। नाइंसाफ़ी जुल्म नहीं होना चाहिए, सियासतदानों को चाहिए इंतकाम और इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम के बजाय अवामी खिदमत से अवाम के दिलों में जगह बनाए। इंतकाम के खौफ पाकिस्तान को तबाही के दहाने ले जाएगा और सियासत और जमहूरियत दोनों बदनाम होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।